बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 10। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 10। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। सभी आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम राम जी राम। 10वें भाग में महाराज फरमाते हैं, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बिछूटी दात तजी तब खान माया सो माया बिड़ियो तब आण। धातु खान में से अलग हुआ, जो धातु होती है वहाँ खान में होती है, तो खान से लेके बाहर लाए तो वो धातु खान से अलग हो गई है। वैसे ही जीव ब्रह्म से अलग होकर के माया के फंदे में पड़ गया है और शरीर धारण करके माया के सुख भोगने में लग गया है। जब धातु खान में होती है तो वहाँ उसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई मारपीट नहीं होती है। जैसे ही खान से निकालकर उसको बाहर लाया जाता है, फिर उसको तपाया जाता है और हथौड़े की मार से उसको आकार दिया जाता है, फिर उसको घर घर में बेचा जाता है। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म ही है, लेकिन ये 5 तत्व के और माया के संपर्क में आने से माया के फंदे में पड़ गई और शरीर धारण करके माया के दुख भोगने में लग गई है। तुम्हें यूं ब्रह्म कहावो राम दरियो मर रूप तजो निज दान। हे जीव, तुम ब्रह्म वे राम कहलाते थे। हे जीव, तुम ब्रह्म थे और राम ही कहलाते थे, परंतु निज धाम, अपना धाम छोड़कर मन से शरीर धारण कर लिया। रूप सुखान कहाँ नर लोई, ता सुख जान रहे ओ लोई। ये जीव ब्रह्म से अलग होकर अलग अलग रूप धारण करके ब्रह्म में से ही आया है कि मुझे 5 तत्वों का शरीर में सुख मिलेगा। तब उसने ऐसे सोचा था कि मुझे 5 तत्व के शरीर में बहुत सुख मिलेगा। ऐसा समझकर इसने माया का संग कर उसका रूप धारण किया। हमारा जो शरीर है ये माया रूपी है, तो जीव ने माया का संग करके माया का रूप धारण कर लिया, क्योंकि 5 तत्व के शरीर में आत्मा आ गई है। अबेदर रूप पढ़्यो बस आई, जाता रूप संडासी कहाई। महाराज फरमाते हैं कि रूप धारण करने से माया के बस में पड़ गया है। जहाँ तहाँ कर्मों के अधीन होकर कर्म बंधन में बंध गया है। अब कर्म के बंधन में बंध गया है। जैसे है तो शेर, परंतु उसके गले में रस्सी बांध दी गई है, तो ऐसे ही जीव के गले में कर्मों की रस्सी बंध गई है। अब छूटना उसके हाथ में नहीं है। से दुख शीस पी लीजे
छूटी खान। महाराज फरमाते हैं कि यहाँ पर कर्मों के अनुसार दुख सहन करता है, कर्मों के बस में होकर जीव दुख भोगता है। जिस तरह धातु के खान से अलग होने पर उस धातु को तपा के हथौड़े से पीटी जाती है, उसको आकार दिया जाता है, मार पड़ती है हथौड़े की, वैसे ही जीव के ब्रह्म से अलग होने पर गर्भवास भोगना पड़ता है। पलट्या नाम दरिया नर नार गड़ाया कांकण पायल पार। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा ब्रह्म से बिछड़ने पर जीव के अनेक नाम रख दिए गए। सबके नाम, सबके न्यारे न्यारे नाम हैं, और उसमें भी स्त्री का नाम अलग है, पुरुष का नाम अलग है। स्त्री पुरुषों के नाम में रखे जाते हैं। जैसे धातु के अनेक नाम होते हैं, उसमें जो आभूषण बनाते हैं उसमें कांकड़, पायल, घुंघरू आदि कई नाम रखे जाते हैं। और वास्तविक में मूल में वो मूल रूप से उसका एक ही नाम है, सोना। जब वो कूट के गर्म करके पिघाल के उसकी बट्टी बनाते हैं तो वो अपने मूल रूप के अंदर आ जाता है, उसको फिर सब सोना बोलते हैं। उसके बाद उसको कांकड़, पायल, घुंघरू कोई नहीं बोलता है। दरी बहु जात छती सु आई, अबे अंग दोय जाता कहाई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म से अलग होने पर जीव के अनेक 36 जाति के नाम रखे गए। 36 जातियाँ होती है, उनमें सब में अलग अलग तरह के नाम होते हैं। जैसे धातु के जेवर अनेक नाम, उन जेवरों के अनेक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही मनुष्य की अनेक जातियों में अनेक तरह के नाम रखे गए। एको मूल आद अनादु होई, अबे बरम नाम कवायो दोई। मूल में तो ब्रह्म ही था। जैसे आभूषण बनाने से पहले वो सोना मूल में सोना ही था, ऐसे ही जीव जो है मूल के अंदर ब्रह्म ही था। अब यहाँ आकर 36 जात के अनुसार तरह तरह के नाम रख दिए गए हैं। आद अनाद से एक ही था, ब्रह्म था, लेकिन ब्रह्म से अलग अलग नाम रख दिए गए। एको मूल आद अनादु होई, अबे ब्रह्म नाम कवायो दोई। आद अनाद से ब्रह्म का एक ही नाम था, लेकिन यहाँ ब्रह्म से अलग अलग नाम रख दिए गए। ऐसे तुम ब्रह्म विचार एक नारी नर जीव सबे यूं एक। तुम ब्रह्म ही थे, स्त्री पुरुष सब जीव अनादि से ब्रह्म थे। इस तरह सब एक ही थे। दरियो तब रूप बनायो, तोल है सत आज पढ़्यो अब मोल। धातु के खान से अलग होने पर उसका तोल होता है, फिर उसका मोल और भाव होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होने पर
अनेक ही रूप धारण करता है। जीव ब्रह्म में था तब एक सत्य था। ब्रह्म से अलग होने पर सुख दुख भोगने लग गया। जड़े मल मेल सिहावे काट, तबे फिर बांझ गड़ावे गाट। धातु को खान के अंदर से निकालकर गर्म किया जाता है। धातु पर मल मेल और जंग लगने पर वो कम होता है, वे दूसरा रूप गढ़ाया जाता है। ऐसे ही जीव से अलग होने पर अनेक दुखों में पड़कर कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में अनेक तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तुम्हें सत ब्रह्म नहीं कोई और कहाया जीव, बढ़िया बहु ठोड़। आप तो सत्य ब्रह्म ही थे। जीव पहले कौन था? सत्य ब्रह्म ही था। परंतु यहाँ आकर कर्मों के बंधन में बंधकर अब ये जीव कहलाने पर अनेक तरह के शरीर धारण करता है। जाति खाण अमोलक टूट, पछे बहु जाग गयो द्रव फूट। जहाँ तक धातु खाण में थी वहाँ तक अमूल्य थी, बहुत मूल्यवान थी। जब खाण में से अलग होने पर बहुत जगह अनेक टुकड़े होकर उसके टुकड़े टुकड़े होते तोल में बहुत जगह बेचा गया। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग हो गया है। तोड़ो सो पावरती कुछ से रहे, सब ब्रह्म पराक्रम फेर। धातु के खान में रहने तक वो धातु खान में थी तब उसका तोल मोल नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको खान से निकाल लिया गया अब उसका तोल मोल हो गया है। तोल में भी तोड़ा, पाव, रति, शेर यानी किला के रूप में वजन हो गया। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होने पर वे कई जातियों में शरीर धारण करने पर उसके पराक्रम में अंतर पड़ गया है। कई तरह के शरीर धारण करने से उसके पराक्रम के अंदर अंतर पड़ गया है। अनेक जातियों में शरीर धारण करने पर उसकी आदतें, शरीर, रहन सहन सब बदलता है। जैसे कीड़ी में कीड़ी रहती है और जैसा हाथी में हाथी होता है वैसा ही पराक्रम, हाथी में जैसा पराक्रम होता है वैसा ही पराक्रम उसमें है। परंतु ब्रह्म तो सब में एक ही है। कीड़ी में भी वही है और हाथी में भी वही है। तुम्हें सत ब्रह्म जादू जो नहीं कोई, जेती अंश जोत उजाड़ो होई। ब्रह्म तो सत ही है, ब्रह्म में दूसरा और कोई नहीं है। जीव में जितना ब्रह्म का अंश होता है उसी मापिक जीव में पराक्रम होता है। जैसे बल्ब कितने वाट का होता है तो उसमें प्रकाश उतने का ही होता है। कम वाट का होता है तो कम प्रकाश करता है और ज़्यादा वाट का होता है। जैसे 25 वाट का बल्ब हो गया तो थोड़ा प्रकाश करता है, 0 वाट का कम करता है, 100 वाट का और ज़्यादा करता है।
200 वाट का और ज़्यादा करता है, 500 वाट का और भी ज़्यादा करता है। ऐसे ही बल्ब जितने वाट का होगा उतना तेज प्रकाश करता है। ऐसे जीव के अंदर जितना ब्रह्म का अंश होता है उसी मापिक जीव का पराक्रम भी होता है। शशि गुण तेज प्रकाशे आण दियो जग हीरे अनंता जान। चंद्रमा की कला जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा प्रकाश होता है। चंद्रमा की कला जितनी ज़्यादा होती है उतना ही प्रकाश होता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो जैसे जैसे कलाई बढ़ती है या घटती है तो उसमें प्रकाश कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमणि पर चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर नकली मणि भी असली जैसी लग जाती है। चंद्रमा में कमी होने पर चंद्रमणि नकली मणि को असली नहीं बना सकता। कई जे तेज पराक्रम सोई उजाड़ो फेर सुनो सब लोई। जीव में जितना ब्रह्म का तेज होता है उतना ही उसका पराक्रम देखने में आता है। जीव में ब्रह्म का जितना तेज होता है उतना ही उस जीव का पराक्रम देखने में आता है। जिसका ज़्यादा प्रकाश होगा उसका ज़्यादा प्रकाश देखने में आएगा। ये सब सुन लो। यूं सब जीव बनाया है आई, कहूँ मैं आदर अंत सुनाई। सब जीव ब्रह्म में आकर कम ज़्यादा बने हैं। आदि से अंत तक की बात मैं तुमसे कहता हूँ। यो सब जीव बनाया है आई, कहूँ मैं आदर अंत सुनाई। आज से लेकर अंत तक सब सुना बोल के बता रहा हूँ। बिना जड़ जीव प्रकाशे नाई, घट घाट अंग समाई। महाराज फरमाते हैं कि पानी के सिवाय जीव प्रकट नहीं होता है। यहाँ पर अलग अलग घट है और अलग अलग घाट है। अग्नि में ताव देने से अलग घट होते हैं। सुनो द्रव्य खान कही समझाई, तुम्हें ब्रह्म जीव बण्यो यूं आई। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, धातु की खान का दृष्टांत देकर समझाया है। ऐसे ही ब्रह्म से आकर सब जीव बने हैं। मिले दर माय मिटावे चूक, तबे सब जाय सुखो दुख रूप। महाराज फरमाते हैं कि मिले दर माय मिटावे चूक। वो घस के धरती के अंदर मिल जाते हैं, तब उनको वापस गर्म करने की, पिघालने की और हथौड़े की चोट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही धातु घिस घिस कर जमीन में मिल जाता है, तब उसका धातुपना खत्म हो जाता है। जब धातु में मिल जाएगा तो उसे सुख दुख मिट जाते हैं। जब वो जमीन के अंदर मिल जाता है घिस घिस के, तब उसको
तब उसके सुख दुख मिट जाते हैं। ऐसे ही जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब उसके सुख दुख नहीं रहते हैं। सेबो तावद वेदिन रेण बनायो नाम भले कण केण। धातु जब जमीन में नहीं मिलती है तब तक उसको तपा के गरम किया जाता है, पिघाड़ा जाता है, यहाँ तक कि उसको हथौड़े की चोट भी सहन करनी पड़ती है। वे धातु आग के ताव में आग के ताव को सहन करेगा, हथौड़े की चोट की मार पड़ेगी, तथा ऐसे कोई नहीं कहेगा कि इसका कुछ मत बनाओ। सब कुछ चोट मारने के लिए तैयार रहते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।